1.8 मीटर, जिसमें 0.3 का ऊपर प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड होता है। हाँ ठीक है, तो उसमें इनलेट क्या था? इनलेट एक चेंबर से जो ऑयल और ग्रीस को सेपरेट करके, और बोलिए ऑयल और ग्रीस सेपरेट करके पहले चेंबर में जाता है। 4 बेपल वॉल्स हैं उसमें। नहीं, वो छोड़िए, पहले तो टॉयलेट का पानी जाता है। सभी सर देखो, मैंने फिर से आपको कहा कि हम लोगों ने पूरा पानी, क्योंकि दिस वाज द एडवाइस, पूरा वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग द सुएज, अकॉर्डिंग टू यू दैट इज द फंडामेंटल मिस्टेक। आई एग्री नाउ। नहीं, एक बात है नरेंद्र भाई, मेरा पूछने का प्रश्न ये था कि अगर नहाने का, बेसिन का, टूथब्रश का, किचन का पानी इसमें जाएगा तो इट इज नॉट ए सीवेज ट्रीटमेंट, क्योंकि आप 10, 15, 20, 25 लीटर से नहाते हो, कपड़े धोते हो 15-20 लीटर, 100 लीटर पानी आप सेप्टिक टैंक में डाल दिया, मतलब 100 लीटर पानी आपके कॉलोन में बड़ा अंतर है उसमें आ गया। अभी आपका पाचन कैसे होगा? वोरा साहब भी बोल सकते हैं, विनोद भाई भी बोल सकते हैं, मैं तो बहुत नॉन टेक्निकल बात कर रहा हूँ। मैं 1 मिनट बात करूँ। ये जाहिर है कि आपके नॉलेज से नरेंद्र भाई का या आज के कॉन्ट्रैक्टर्स जो है, आज के बिल्डर्स ये नहीं बना रहे, तो उन्होंने, तो आप बताते जाइए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। नहीं तो आपकी क्या समस्या है? मुझे 240 करीब होता है। नॉन वेज डाइट जो यूरोपियन पॉपुलेशन है उसकी डाइट में 140 होता है, 136 ग्राम। अभी मार्केट वाले ने सस्ते में करने के लिए यूरिनरी पैसेज, फिर कोलोनल पैसेज, फिर नहाने धोने का पानी एक पाइप में डाल दिया तो माल तो सस्ता हो गया, मार्केट ने स्वीकार कर लिया, माल बेच भी गया। प्रोसेस हुई, यस और नो? यार कुछ तो बोलिए। नहीं, प्रोसेस तो हुई, ये तो मैं बोलूंगा, प्रोसेस हुई, सक्सेसफुल हुई, सक्सेसफुल हुई। तो फिर ये जो यहाँ क्यों आए उसी को चालू रखिए ना। तो उसमें आपसे बोलना चाह रहा हूँ, निरीक्षण हुआ, उसमें बायो रेमिडिएशन के लिए स्पेस ज्यादा लग रहा है। वो ये अभी धीरे धीरे, देखो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आज इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रिएक्टर कुछ मिला नहीं है, किसी भी दुनिया में बना नहीं है। अब आगे समझिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप जितना ग्रहण कर सके कर लीजिए, नहीं तो सवाल पूछ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज एन एनेरोबिक रिएक्टर, एनेरोबिक डाइजेस्टर म्हणजे काय, जो पुराने घर की दीवार गिरी है उसमें से अलग अलग ब्रिक को साफ करने निकालना, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस सबको निकालना है, कैल्शियम को। और कोई मैन मेड आदमी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इतना परफेक्ट नहीं है। अभी आगे चलते, आपको शायद मजा आएगा रविंद्र जी। ये कॉलोन की डायग्राम है। अगर आपकी किताब में ऐसी कुछ माहिती है जो मैं मिस कर गया हूँ तो आप जरूर बताइए। अनडाइजेस्टेड फूड, पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीमर्स, दे एंटर। ये पहला एरो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, छोटा आंत्र में से। फिर जब वो रेक्टम में आता है तो उसका पीएच 5.6 और नीचे जो मैंने भाग दिखा है वो अपेंडिक्स है, जिसका कोई रोल नहीं है डाइजेशन। जो ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ आता है, मैं आपको टर्मिनोलॉजी में नहीं ले जाता हूँ, बट अनडाइजेस्टेड फूड जो आता है वो यहाँ प्रोसेसिंग शुरू होती है।
उसको प्राइमरी फर्मेंटेशन कहते हैं। तो जो फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल बनता है वगैरह वगैरह, देन रिएक्शन इज नोन एज प्राइमरी फर्मेंटेशन। अभी जो नीचे LCFA है, दे आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, मींस दे आर मोर देन 12 कार्बन मॉलिक्यूल। लॉन्ग चेंज फैटी एसिड्स, बैक्टीरिया शुगर को नहीं पहचान, आप समझ लीजिए, क्योंकि माइक्रोब्स जब बैक्टीरिया आए, आर्किया बैक्टीरिया, तो फोटोसिंथेसिस तो पहले 2 अरब साल के लिए पृथ्वी पे था ही नहीं। माइक्रोब्स थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल खाते भी थे, डाइजेस्ट भी करते थे, और वो भी अपनी एक्सक्रीटा फेंकते थे। तो लॉन्ग चेन, फिर मिड चेन एंड शॉर्ट चेन। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स उसको कहते हैं जो 6 कार्बन से नीचे। तो 6 कार्बन C6 is a short chain fatty acid to bacteria. Bacteria do not recognize glucose. इतना समझ लीजिए आप। वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो लाल अक्षर में आप ना जाइए इसमें। कार्बोहाइड्रेट अगर चलता है डिग्रेडेशन, ये प्रक्रिया यहां होती है, देखते जाइए। खुराक इस तरह आगे जाता है साहब, यहां pH 7 हो गया, एक ही चेंबर में pH 7 हो गया। 5 to 6 से शुरू हुआ था, यहां सल्फर ऑक्सीडाइजिंग आर्किया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो सल्फर को रिलीज करते हैं, तो हमारे जो फार्ट है उसमें स्मेल, एंड दैट इज थ्रोन आउट। तो ये आपका एफ्लुएंट है। तो colon is such a complex ecology and synergy of the highest order that STPs cannot mimic. एक बात आप समझ लीजिए नरेंद्र जी, कि दुनिया में किसी का भी STP इस हद तक का हुआ नहीं है। और इसमें शर्त क्या है अपने आंकड़ों में, कुदरत ने जो बनाया STP उसकी बात है। पहली शर्त है क्विसेंस। क्विसेंस का मतलब यह है कि 0 वेलोसिटी, नो टर्बुलेंस। आपके STP में तो जल्दी माल आया तो जल्दी पुराना बाहर निकालो, डाइजेशन की धीरज भी नहीं रख देते हम प्रोसेस को। और आप बोले हमारे प्लांट चलता है, गॉड ब्लेस यू। चलो आगे चले कि नाउ आवर कॉलोन इज एनॉक्सिक, मतलब सदंतर O2 की एब्सेंस है। थर्ड शर्त है कॉलोनिक फर्मेंटेशन। कॉलोनिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है, इसमें अल्कोहल नहीं बनता। फर्मेंटेशन इज मिसलीडिंग। और पूरे आंत्र में पानी, आयरन, कोलेस्टेरॉल की रिकवरी की डिजाइन पे ये बना। तो मैंने आपको बोला था कि कोलेस्टेरॉल जो हम श्लेष्म जब खुराक लेते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारा जो श्लेष्म है वो मूल मुंह से, इसोफेगस से, स्टमक से आगे जाता है। और म्यूसिन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में एक्रेमेंशिया म्यूसिनिफाइला करके एक ही बैक्टीरियम है जो पूरे म्यूकस को अतः तक डाइजेस्ट कर सकते। अगर वो कम हो गया तो अलग अलग माइक्रोबियल कम्युनिटीज आके म्यूकस को तोड़ दिए। अच्छा, एक्रेमेंशिया की पूरी
एब्सेंस है तो ओबेसिटी आती है। माइक्रोबियल रोल इन ओबेसिटी उसके बाद कभी बात करेंगे वोरा जी से। नहीं देखिए, ये सवाल ये है कि डॉक्टर को भी ध्यान में लेना पड़ेगा कि माइक्रोस के ऊपर कैलाश पर्वत से नदी आ रही है। विनोद जी, ये आपको चला जानूया नदी, वो भी एक प्लैनेट का एनारोबिक डाइजेस्टर है। वो पानी आता है, फिर नीचे आके जो फ्लड प्लेन्स में रहता है वहां वेटलैंड्स बनते हैं, ओवरफ्लो होती है तो लेक्स बनते हैं, तालाब बनते हैं, और आखिर में वो एस्चुरी में जाता है समंदर को मिलने से पहले। सेम प्रिंसिपल इज ऑब्जर्व्ड हियर। ये हमारी इसोफेगस है। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं है। वोरा साहब कैन थ्रो मोर लाइट ऑन दैट। नहीं, आप ठीक तरह से बता रहे हैं, कंटिन्यू प्लीज। नहीं देखिए, नेचर डज नॉट अप्रूव एनी नॉनसेंस। तो मिलियंस ऑफ इयर्स के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो नेचुरल प्रिंसिपल को सिलेक्ट हुआ है, वही प्रिंसिपल लेके नेचर आगे जाती है। नया नया रोज नया प्रिंसिपल नेचर नहीं बना। नेचर इज वेरी कंजर्वेटिव, नेचर इज इकोनॉमिक। नरेंद्र जी, इकोनॉमी पढ़नी तो जो वर्टिकल फ्लो नदी में होता है या इसोफेगस में, हाई वेलोसिटी जोन है, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, उसमें कोई डाइजेशन भी नहीं, तो ऑर्गेनिक ब्रेकडाउन भी नहीं। डाइजेशन म्हणजे डिग्रेडेशन। अभी ये इलाका है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये एस्चुरी है जहां नदी का प्रवाह बिल्कुल मंद हो जाता है। और वहां नई लाइफ बनती है, मैनग्रूव्स है, नो प्रैक्टिकली जीरो वेलोसिटी, हाई डिग्रेडेशन एंड क्लोजिंग द लूप। तो ऊपर जो नदी के ऊपर से जो पहाड़ी में मिट्टी, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, सब ऑर्गेनिक माल आएगा, वो यहाँ जाके डाइजेस्ट हो, और इसमें से जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या ब्रिक ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे, वो बाद में कुदरत नया माल बनाने में उसको उपयोग में लेंगे। तो ये जो मिएंडरिंग वगैरह है, रिवर में भी मिएंडरिंग है, आंध्र में भी है। नाउ दिस लूपिंग एंड मिएंडरिंग विद इन, यहां से यहां तक हमारा 2 फुट का भी रास्ता नहीं है, मगर आंध्र की जो छोटे इंटेस्टाइन की लंबाई है वो 42 फीट है। तो मिएंडरिंग इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये नदी वाले भी नहीं जानते हैं, और इंटेस्टाइन वालों को नदी के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो भी मार्केट में बैठेंगे ना, फैक्ट्री खोलेंगे। मीथेन प्रोडक्शन जो नदी में, एस्चुरी में होता है, वो बात इंटेस्टाइन में ऊपर आप एरो समझ सकते हो, वहीं शुरू हो जाता है। मीथेन जनरेशन इन कोलोन टेक्स प्लेस एट दिस लेवल। दोनों एरो नजर आते हैं विनोद जी? जरूर आते हैं। सेकेंडरी फर्मेंटेशन जो मैंने बोला था, नाइट्रस ऑक्साइड, वो लूप के जो फ्लेक्चर है नीचे का, ट्रांसवर्स कॉलम के साथ, वहां आता मिलता है, वहां नाइट्रस ऑक्साइड आता है। अगर नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रोजन सिक्वेस्ट्रेशन में बाहर नहीं निकाला तो N2O इज एब्सॉर्ब्ड एंड देन उसके लिए लॉस ऑफ पेरिस्टाल्सिस, कब्जियत, और आगे जाके अल्जाइमर वगैरह वगैरह बहुत सारे साइनेप्टिक न्यूरल जंक्शंस जो अनियमितता है वो पैदा हो। और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ से अगर उसको ठीक डीनाइट्रिफिकेशन नहीं हुआ तो वो क्लाइमेट को ठोक देगा, बिकॉज नाइट्रस ऑक्साइड इज 300 times more potential as greenhouse gas than carbon dioxide.
ये डीनाइट्रीफायर है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रोजन में रिलीज करता है, तो हवा में तो 79% नाइट्रोजन है, हमें कोई तकलीफ नहीं। Nature does not reinvent design principles, be it river or colony. Organic degradation follows second law of thermodynamics. नरेंद्र भाई, आपको ये जानने की उत्सुकता नहीं है तो आपके इंजीनियर को भेज दीजिए, उसको लेके आइए। आपके पास तो सारी टीम होती है, आप तो ऑर्गेनाइजर हो, तो ऑर्गेनाइजर कोई काम खुद थोड़ी करता है। गंगा की नदी की लंबाई है या मूला मुठा इंद्राणी की जो लंबाई है, वो उद्भव स्थान से समंदर की स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है, उनसे नदी की लंबाई बहुत है। अच्छा, अभी आगे चलते। यहाँ के जो नरेंद्र भाई, फॉर योर इंटरेस्ट, और बोरा जी, यहाँ के जो माइक्रोब्स है, फर्मिक्यूटिस, देन बैक्टीरियोटिडिस, यहाँ जो है वही यहाँ है। वो मैंने आगे की जो स्लाइड बनाई थी उसमें मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी में नहीं ले गया, मगर यहाँ के आप माइक्रोब्स का अभ्यास करें, यहाँ के करें। या पेड़ी में जो स्थिर पानी रहता है वहाँ ऑर्गेनिक डीके होगी, उसका माइक्रोब्स आप ले लीजिए, आप एस्चुरी का माइक्रोब ले लीजिए, आप कॉलोनल माइक्रोबियल पॉपुलेशन ले लीजिए, सिमिलर, क्योंकि डीनाइट्रिफिकेशन होता है। तो यहां से जो डीनाइट्रिफिकेशन होता है और नाइट्रस ऑक्साइड कम है, एसटीपी में डीनाइट्रिफिकेशन नहीं होता है। तो वर्ल्ड ओवर, चूक साहब, वर्ल्ड ओवर एसटीपी की जो नाइट्रस ऑक्साइड N2O है इज 8 to 10 times मोर देन दिस इकोलॉजी, क्योंकि वहां तो जल्दी पानी आना है, जल्दी भागना है। अभी 90 KLD का बोला, फिर आपका FSI बढ़ गया, आपने 2 माल चढ़ा दिए, वो 130 MLD हो जाएगा। आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बदलने वाले नहीं हो, फिर बोलेंगे ये चलेगा नहीं। दूसरी बात, 10,000 घर म्हणजे 50,000 पॉपुलेशन रफली, 10,000 घर का प्रोजेक्ट बनाते हो तो 10,000 के हिसाब से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल होता है। मैं प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ लो कि सही है आपके आदमी का, या फिर और 500 से 1000 हो गए, फिर 1500 हो गए। आपका 10,000 का फुल ऑक्यूपेंसी करीब 10 साल के बाद, 8-10 साल के बाद। कुछ लोग हो गए जो पैसा लेके प्रॉपर्टी लगाई, गति पकड़ता है और आजू बाजू का इलाका डेवलप होते हैं, तो बहुत लोग रहने आ जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, एक फैमिली से 2 फैमिली हो जाता है, और 10,000 फैमिली की जगह 12-15,000 फैमिली हो जाता है। तो उसके लिए आपने जो 10,000 पॉपुलेशन का प्लांट बनाया था वो अंडर साइज हो जाता है। तो व्हेन इज एसटीपी इज वर्किंग सक्सेसफुल, ये आप बताइए। ये जो कहने हैं कि हमारा एसटीपी चलता है, वो तो एब्सोल्यूट इलिटरेसी है, नहीं तो झूठ है, क्योंकि स्केलिंग अप तो नहीं कर सकते आप। तो मैंने जो प्रोजेक्ट किए हैं, इट वॉज ए प्रोजेक्ट ऑफ 198 फैमिलीज, और वो प्रोजेक्ट देखने के लिए सीपीसीबी वाले भी आए थे, रोहित भाई भी 2-3 दफा वो आए। सोइल में एक्सट्रीम राइट, लो डेंसिटी, हाई डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटीज,
लेफ्ट कॉलम पे आ जाइए, हाई डेंसिटी एंड लो डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटीज, मेनली Firmicutes and bacteroidetes. तो सवाल ये है कि ये दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। थोड़ा आपका एसएफएस आएगा, थोड़ा आपका सोइल आएगा, तो ये सब बात बनेगी। देखिए, आप दूध पाक बनाते हो तो दूध पाक दूध और चावल होता है, मगर इलायची का भी रोल होता है, केसर का भी रोल होता है। वो सब बात ये थर्ड कॉलम में बनती है। आपको बाजार में से बात, नरेंद्र भाई एक ही बात कहूँ आपकी साइड के ऊपर, कोई मजूर भाई होती है, उसका बच्चा रोता है तो पेड़ नीचे वो जाके बच्चे को फीड करती है, तो दोनों खुश है। उसमें उसको खर्चा नहीं होता है, खर्चा तो अक्लमंदी का अभाव है, बेवकूफी का कॉस्ट है। विजडम हैज नो कॉस्ट, द राइट पाथ हैज नो कॉस्ट। करिए तो कुछ मेरी फोल्डर्स खुलेगी। हाँ, ये बताता हूँ। काम करना एक बात है, साइड पे करना अलग बात है। मैं आपको मेरी साइड दिखा। देखो, हमारा बॉडी में यूरिन और एक्सक्रीटा पैदा हो, और दोनों की पाइपलाइन अलग है, नलिका पूरा जी अलग अलग है ना। तो ये इंजीनियर लोगों ने, बिल्डर लोगों ने एक पाइप बना दी, फिर उसको मार्केटेबिलिटी, मोरालिटी, वो लेसन हमको सिखाने आ, नैतिकता, अफोर्डेबिलिटी। आप गोरा साहब बताइए, एक केस इवन बाय नेचर्स मिस्टेक, यूरिन और फीकल ट्यूब एक हो गई हो बॉडी में, ऐसा होता है? तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लाइफ साइंसेस, आई फॉलोड द नेचर। अच्छा नरेंद्र भाई, एक बात सुन लीजिए, आई डू द जॉब विथ माई ओन पॉकेट मनी। नाउ बोथ contain nitrogen dominant inorganic and carbon dominant organic compounds. देखिए, यूरिन और मल का स्वभाव अलग है। आपको पिज्जा भी ओवन में डालना है और आइसक्रीम भी ओवन में डालना है, या तो आइसक्रीम और पौवा दोनों डीप फ्रीजर में डालना। ये आपकी बुद्धि है। फिर मार्केटेबिलिटी चाहिए, फिर एफोर्डेबिलिटी चाहिए। एफोर्डेबिलिटी मजे का है, कितना पैसा घर पहुंचा। कुदरत आपके पैसे को नहीं पहचानती। Now both have different decay rates. एक बात, उसका मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन पाथ भी अलग। तीसरी बात, जो माइक्रोब्स है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, वो भी अलग अलग है। उसका मल्टीप्लिकेशन टाइम है। अभी आप बोलेंगे कि मेरा धनिया तो 40-30 दिन में बन जाता है, मेरे सब सब्जी, सब पाक, सब ग्रेन 25 दिन में क्यों नहीं होता है? मेरा प्लांट तो, मेरी मार्केट तो वही सहन करेगी। एक साग बाजी पे जो नीचे फुटपाथ पे बैठा है उसको पता है साहब कि कोथमीर चढ़ जाती है, भाजी चढ़ जाती है फटाफट, मगर चने को पकाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। वो वहां एफोर्डेबिलिटी की बात नहीं करता है, वो समझता है कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा चूल्हे पर चालू है ना। तो मैंने ये कोमोड बनाया विनोद भाई, ये कम्युनिटी में बनाया है।
ये कोई लेबोरेटरी की बात नहीं है। अच्छा, यूरिन की पाइपलाइन अलग रखी, उसके मेरिट ये, यूरिन इज a rich source of potassium, sulfur, micronutrients and occasional pathogens in case if the person is carrying a disease। वो बोरा साइड ज्यादा होता है। fecal mass is heavy load of pathogens। यूरिन तो आरओ का किडनी का डिस्चार्ज ऐसा, उसमें कोई पैथोजन इतना नहीं होता। और आप जो बोलते हैं ना कि स्लज डाल के हम खेती में डालते हैं, कॉर्पोरेशन से एसटीपी का स्लग देती है, अच्छा मेन्योर है, वो चीटिंग है। आपके मुंह पे बोलता हूँ, ये आप कर रहे हो या आपकी गवर्नमेंट कर रही है, कॉर्पोरेशन कर रही है। एसटीपी स्लज ए गुड मेन्योर इज ए मिथ। आप जितने ग्रुप में आपको जो यूट्यूब ये भेजना है वो भेज दीजिए, अगर कोई सामने आए तो जरूर लाइए। और आपको जो वेस्टर्न कमोड चाहिए वॉल माउंट चेयर वाला, तो ये भी है। सवाल ये कि आपको करना है सही काम। बच्चा पैदा होता है घर में नर्म, फूड इज इक्वल टू फिशेस। 100 यूनिट मैंने फुल्ली ग्रोन बॉडी में मैंने लिया तो 40 यूनिट मेरा बॉडी ले लेता है, क्योंकि 40 बॉडी मेरे बॉडी ने मेटाबोलाइज की। तो माय बॉडी इज लूजिंग 60, और जो सीधा 100 में से 60 गया तो 40 तो सीधा निकल गया, मगर 40 के साथ येलो 60 मिल जाता। तो फिशेस की न्यूट्रिएंट वैल्यू इज द सेम 100। सो आई स्टार्टेड विथ 100 यूनिट एंड आई एंडेड अप विथ 100 यूनिट। तो आपका घाटा है ही नहीं साहब। एडवांस अर्बनाइजेशन ने दे मेस्ड अप विद दिस प्लैनेट, इसलिए समस्या बढ़ी है। तो प्रॉफिट एंड समस्या हैव इनवर्स रिलेशन, and knowledge and profit have proper relation in harmony। हाँ, उसका जो पैथोजन आता है उसको हमें समझना है, मगर 100 न्यूट्रिएंट जो आते हैं वो तो सोइल में ही जाने चाहिए। आपने पानी से डाल के नदी में डाल दिया, नदी में से बारिश आई तो समंदर में गया, फिर बोले अगली फसल कम हो गई, वो बेचारा सुसाइड करेगा ही करेगा। Farmer suicide is a non-scientific urbanization, and for that the responsibility goes to sewage illiteracy। ट्रीटमेंट सही नहीं है। ट्रीटमेंट अगर सही कर दी तो पैथोजन निकाल के मेरा 100 यूनिट जो आया था फीकल मास में, it will go to the soil, so my next crop will be healthy because my soil is healthy। And this cycle goes on। हम क्या करते हैं, आपने एसटीपी डाल दिया, जय हो, उसका स्लज भी डाल के आपने रिवर में डाल दिया। लैंडफिल क्या होता है स्नेहल जी, न्यूयॉर्क का स्लज कैसे कहाँ जाता है वो खुद देख के आए, रूबरू दर्शन कर गया। उसको भी आपको कुछ समझना है तो समझ सकते हो, नहीं समझना है तो जहां मुनाफा मिले ले लीजिए। एंड देन रिवर गोस टू सी। एज ए रिजल्ट योर सॉइल न्यूट्रिएंट बैंक इज डिमिनिशिंग। Therefore, the soil that started with a floodplain soil, which was very rich in nutrients, it sustained us for all these centuries. Now the nature is tired and has run out of its bank balance of nutrients। चलो, ये यूट्रिफिकेशन है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मगर गहन भी है। आप जितने उत्सुक बनेंगे उतनी गहराई में ज्यादा जाना। चलो भी थोड़ा
बात करनी है। ये देखिए नरेंद्र जी, जहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वहाँ थोड़ा एग्रीकल्चर का या वेजिटेशन का बोलते हैं, तो आपका सीपीसीबी बोलता है हमारे लिए जगह नहीं है। अच्छा, रेवेन्यू तो गवर्नमेंट ने ले ली, मगर बिल्डर को गार्डन बेचने का पैसा नहीं मिलता है, तो गार्डन बनाना नहीं। हर जगह कबाड़ी है। मनुष्य स्वभाव की बात कर रहा हूँ, नहीं कोई पर्टिकुलर वर्ग की बात नहीं कर। और विनोद जी, इसको आप मोरालिटी का लेसन नहीं कही, ये हकीकत है। शहर बढ़ते गए, गांव छोटे बनते गए। उन्नत भारत अभियान में मुझे बुलाया, रूरल इंडिया अपलिफ्टमेंट। मैंने कहा साहब, साउथ गुजरात की पॉपुलेशन 1,25,00,000, सूरत अकेले की 70 लाख, और बाकी के जो है पॉपुलेशन उसमें बारडोली, व्यारा, वापी, वलसाड सब आ गया। तो ट्राइबल इंडिया तो 5% है। आप 70% को ठीक करो, ट्राइबल इंडिया सलामत है। मगर 95% कैंसर ग्रोथ को हमें देखना भी नहीं है, क्योंकि मुनाफा चाहिए, हम समझने थोड़ी जाएंगे। और 5% को ट्राइबल वाले के पास बोलने की भी भाषा नहीं है। वो टिकट लेके गांधीनगर भी नहीं जा सकता है, ना पैसा ही नहीं है जेब में। उसको आप ठीक करने बैठे और फिर आप बोलेंगे कि ठीक तो करना है क्योंकि उसका भला करना है। मगर कुदरत कहती है वो बेवकूफ, 5% सुधारने से 95% टिश्यू हेल्दी नहीं बनेगी। तो क्रिस्टियन लोगार्दे, शी वाज द वर्ल्ड बैंक chairman, along with former Bill Clinton president साहब, they went to Haiti. Haiti is about 600 kilometers below Florida.